वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम टेलर्स थ्योरम डिस्कस करेंगे एन वेरिएबल्स के लिए। इससे पहले जो हमने टेलर्स थ्योरम डिस्कस करी वो एन वेरिएबल के लिए नहीं थी, अब एन वेरिएबल के लिए कर रहे हैं। एफ फंक्शंस है एन इंडिपेंडेंट एन वेरिएबल्स का सच दैट कि इसके जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव है एम ऑर्डर तक के, एम ऑर्डर तक का मतलब है जब आप इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे mth टाइम डिफरेंशिएट करके जो निकालोगे वो फाइनाइट आ रहे हैं। देखो फाइनाइट आने का मतलब क्या है, एक तरह से वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर, एग्जिस्ट कर रहे हैं और सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस भी हैं हर एक पॉइंट के लिए। तो x1 की रेंज मैंने ये बताई, देखो a1 पॉइंट से a1 प्लस h1 मैंने एक छोटा सा इंक्रीमेंट लिया उस पॉइंट के अंदर, मतलब x1 की एक नेबरहुड उठाई, x2 की एक नेबरहुड उठाई डोमेन में से, ऐसे करते करते xn की एक नेबरहुड उठाई मैंने ऐसे। ठीक है, तो आपको शो करना है कि जब इन इंक्रीमेंट्स पे इन नेबरहुड के जो ये पॉइंट जैसे a1 प्लस h1 a2 प्लस h2 अप टू सोन an प्लस hn, इन पे जब मैं फंक्शन लगाऊंगी तो आप टेलर्स एक्सपेंशन से उसको ऐसे ओपन कर सकते हो, फंक्शन की एट दैट पॉइंट वैल्यू। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपके फंक्शंस क्या है a1 a2 अप टू सोन an, जिस पे आपकी वैल्यू निकालनी है, उसके बाद टोटल डेरिवेटिव उन्हीं पॉइंट्स पे एंड टोटल सेकंड डेरिवेटिव डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन दिस, जहां पे आर एम आपकी ये टर्म है, थीटा एक स्मॉल इंक्रीमेंट है जो मैंने 0 और 1 के बीच में लिया है, और यहाँ पे एम एथ टर्म क्या है कि डी की पावर एम a1 प्लस थीटा h1 अप टू सो ऑन an प्लस थीटा hn। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ कॉमा आएगा। तो टेलर्स फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल्स में आपको ये चीज शो करनी है। क्लियर है, तो देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। अब a1 a2 अप टू सोन an दे रखा है, तो मैं क्या करूंगी, एक सर्कुलर डोमेन में कंसिडर करूंगी एंड उस सर्कुलर डोमेन का मैं सेंटर ये लूंगी और रेडियस इस तरीके से लूंगी, जो मैंने ये पॉइंट लिया ना a1 h1 ये सारे के सारे उसके अंदर लाई करें। ठीक है, तो देखो कैसे प्रोसीड करेंगे प्रूफ में। कंसीडर अ सर्कुलर डोमेन विद सेंटर लिया मैंने a1 a2 अप टू सोन an, क्योंकि यही आपके मेन पॉइंट है। आर एन के ऊपर में अगर आप कोई डिस्क बनाओगे, आर उसके R2 में मान लो, R2 में अगर आप कोई डिस्क बनाते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ उसका पूरा मेजरमेंट लेके करते हो, एक सर्कुलर डिस्क बनते हो। तो ऐसे ही मैंने एक सर्कुलर डोमेन ली जिसमें सेंटर आपका ये है एंड सच अ बिग रेडियस, ऐसी रेडियस लेनी है सच दैट जो x1 x2 अप टू सोन xn पॉइंट्स है ना, x1 x2 अप टू सोन xn पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या करें इसके अंदर लाई करें, ऑल शुड लाई इन इट, उस सर्कुलर डोमेन के अंदर ये सारे पॉइंट लाई करने चाहिए। क्लियर है, अब इन्होंने हमें x1 की x2 की अप टू सोन xn की रेंज स्टेटमेंट में ही बताई हुई है। ठीक है, ये रेंज है, तो मैं क्या कर रही हूँ, देखो a1 प्लस h1 है, इससे छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं h1 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो क्या ये चीज छोटी नहीं रहेगी a प्लस h1 से। देखो a1 प्लस h1 को मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ a1 प्लस 0.5 h1, डेसिमल लगने की वजह से इस टर्म से ये वाली टर्म छोटी रहेगी या मैक्स टू मैक्स इसके इक्वल हो सकती है, उल्टा लगा दिया ऐसे। ठीक है, कैसे, देखो ये चीज आ रही है आपकी, मान लो ये है 2 2, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 2 प्लस 5/10 इंटू 2, ये कितनी हुई 3, तो ये चीज होल्ड कर गई ना ये इनइक्वालिटी। तो अब मैं क्या करूंगी, ऐसे ही एक वेरिएबल की हेल्प से मैं क्या करूंगी, अपने x1 x2 अप टू सो ऑन xn की वैल्यूज को डिफाइन करूंगी। देखो कैसे करेंगे, लेट, डोंट से लेट टेक, लेंगे हम इक्वल, लेट नहीं कर रहे, लेट वाली चीज को प्रूव करना पड़ेगा।
टेकिंग x1 को मैंने लिया a1 प्लस h1t, कुछ भी ले सकते हो आप। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए पर्टिकुलरली मैंने x1 को ये चीज दी h1t, जहां पे आपका t बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0,1 में। ऑलराइट, x2 को मैंने ले लिया a2 प्लस h2t, t की रेंज सेम है, ऐसे ही xn मेरा क्या आ गया an प्लस hnt। क्लियर? नाउ जब x1 x2 अप टू सॉन xn की ये वैल्यू आ चुकी है, तो मेरा जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, f ऑफ x1 x2 अप टू सॉन xn क्या बन जाएगा, f ऑफ a1 प्लस h1t, कॉमा f ऑफ a2 प्लस h2t एंड सो ऑन an प्लस hnt। ये बनेगा मेरा फंक्शन। मैंने अज्यूम कर लिया दिस इज माय फाई ऑफ t फंक्शन। ऑलराइट, फाई ऑफ t फंक्शन। अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो डेरिवेटिव्स आ रहे हैं ना इस एक्सपेंशन को जब आप ओपन कर रहे हो, तो मैं उन्हीं डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करूंगी। देखो कैसे फाइंड आउट करूंगी। नाउ फाई t मेरा आ रहा है f ऑफ a1 प्लस h1t, a2 प्लस h2t अप टू सो ऑन an प्लस hnt। अगर मैं फाई डैश टी निकालूं तो वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो इस f के सारे पार्शियल डेरिवेटिव निकल कर आएंगे, क्योंकि ये x1 x2 अप टू सॉन n वेरिएबल्स का फंक्शन है, दैट मींस टोटल डेरिवेटिव नहीं होगा, इसके पहले पार्शियल डेरिवेटिव होंगे। अब इसको मैंने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले कर्ल f किसका फंक्शन है, कर्ल मतलब जब पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं x1 का फंक्शन है, और x1 खुद किसका फंक्शन है, t का फंक्शन, और ये सिर्फ t का फंक्शन है, यहाँ पे a एज अ कांस्टेंट यूज हो रहा है, तो dx1 बाय dt। ध्यान रखना इस चीज को। ऐसे ही f फंक्शन है x1 x2 अप टू सो ऑन xn का, तो कर्ल f बाय कर्ल x2 dx2 बाय dt अप टू सो ऑन कर्ल f बाय कर्ल xn dxn बाय dt। क्लियर? ठीक है। अब dx बाई dt की वैल्यू क्या आएगी, dx बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करोगे कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ये h1 आएगा, h1 कर्ल f बाय कर्ल x1 प्लस h2 कर्ल f बाय कर्ल x2 एंड सो ऑन hn कर्ल f बाय कर्ल xn। क्लियर है? तो यहां से ये क्या आया देखो, h1 कर्ल बाय कर्ल x1 प्लस h2 कर्ल बाय कर्ल x2 प्लस अप टू सो ऑन hn कर्ल बाय कर्ल xn, और इस पूरे के बाहर कौन आ गया, फंक्शन f आ गया। क्लियर? तो ये क्या चीज बन गई, टोटल डेरिवेटिव ऑफ दिस f, a1 प्लस h1t, a2 प्लस h2t एंड सो ऑन an प्लस hnt। हो गई ये चीज, फर्स्ट फाई डैश टी हो गया सॉल्व। अब इसी को जब मैं डबल टाइम डिफरेंशिएट करूंगी फाई डबल डैश टी, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव आएगा, क्या आएगा, d2f सेकंड डेरिवेटिव, और ये टोटल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ये टोटल डेरिवेटिव, इसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स का सम। ठीक है, ये क्या आएगा, d2f ओवर a1 प्लस h1t, a2 प्लस h2t अप टू सो ऑन an प्लस hnt, लाइक दिस। हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं आप निकालो फाई mt, कैसे निकालोगे, dmf, और ब्रैकेट में क्या आएगा, a1 प्लस h1t अप टू सो ऑन an प्लस hnt, यही निकल कर आएगा। क्लियर है? अब आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है इसके सारे ऑर्डर m तक के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, फाइनाइट हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर कॉन्टिन्यूअस आल्सो।
all these partial derivatives are continuous. ठीक है, दिस इम्प्लाई फाइव टी इज कॉन्टिन्यूस. अगर फाइव टी कॉन्टिन्यूस है और ये सारे डेरिवेटिव्स भी कॉन्टिन्यूस है तो बाय मैक्लॉरेन सीरीज से फाइव ऑफ टी किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होता है ये एक्सपेंशन जब आप ओपन करते हो? फाइव डैश अबाउट ओरिजिन निकाल दें, फाइव डैश जीरो प्लस टी फाइव डबल डैश जीरो प्लस टी स्क्वेयर बाई टू फैक्टोरियल फाइव ट्रिपल डैश एट जीरो एंड सो ऑन. ठीक है, अब पुट टी को वन रखो तो फाइव एट वन आएगा. फाइव एट वन क्या आएगा आपके पास? फाइव डैश जीरो प्लस फाइव डबल डैश जीरो प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल फाइव ट्रिपल डैश जीरो एंड सो ऑन. ऐसे ही चीज चलती रहेगी. क्लियर है? एक बार मैं बोर्ड इरेज कर रही हूँ, फिर जस्ट हम इस एक्सपेंशन को यहाँ ओपन करके लिख देंगे, देन डालना है अपना काम. देखो अब आप यहाँ पे फाइव एट वन की वैल्यू यहाँ से और यहाँ mth डेरिवेटिव तक फाइव की सारी वैल्यू निकालो और इस इक्वेशन में पुट करते हुए चलो, तो आपको अपनी एक्सपेंशन मिल जाएगी एज इट इज. ठीक है, देखो कैसे पुट करेंगे. फाइव एट वन निकालो सबसे पहले, वो यहां से निकल कर आएगा. क्या आएगा? टी को वन रखना पड़ेगा. दैट मीन्स एफ ओ ए वन प्लस एच वन ए टू प्लस एच टू एंड सो ऑन ए एन प्लस एच एन. हो गया. लेफ्ट साइड इसका आना शुरू हो गया. अब राइट साइड में आपका चाहिए फाइव डैश एट जीरो. फाइव डैश एट जीरो निकालो. फाइव डैश एट जीरो निकालोगे तो यहाँ पे आपको टी को जीरो रखना पड़ेगा. इसमें टी को नहीं, फाइव डैश नहीं होगा ये, वेट, ये फाइव डबल डैश है, ये फाइव एट जीरो होगा. ठीक है, तो फाइव एट जीरो है फर्स्ट टर्म. एक्सपेंशन में थोड़ी सी पावर मैंने ज्यादा रखी, ऐसे आएगी भाई. फाइव एट जीरो लिखना है पहले, देन टी फाइव डैश जीरो. जितने टी की पावर उतना डेरिवेटिव, जितने टी की पावर उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव. ओके, तो फाइव एट जीरो निकालो. फाइव एट जीरो निकालोगे, टी को जीरो पुट करना है. दैट मीन्स एफ ओ ए वन कॉमा ए टू अप टू सो ऑन ए एन. ठीक है, प्लस फाइव डैश एट जीरो. फाइव डैश की वैल्यू एट जीरो, यानी इस इक्वेशन में टी को जीरो पुट करो. यहाँ टी को जीरो पुट करोगे, ए वन ए टू ए एन आ जाएगा. एच सारे एच आई के साथ जब जीरो की मल्टीप्लाई करोगे जीरो आ जाएगा. तो प्लस डी एफ क्या आया? ए वन ए टू अप टू सोन ए एन. क्लियर? प्लस अगली टर्म क्या है? वन बाई टू फैक्टोरियल फाइव डबल डैश एट जीरो. फाइव डबल डैश एट जीरो, टी को जीरो रखना पड़ेगा, यानी कि डी टू एफ. राइट, टी को जीरो रखा, ए वन ए टू अप टू सोन ए एन. ऑल राइट, इसी तरीके से अगली टर्म आएगी वन बाय थ्री फैक्टोरियल डी थ्री एफ ए वन ए टू अप टू सोन ए एन. लाइक दिस चलता रहेगा एम एफ तक. अब यहाँ पे आता है आर एम की बारी में. आर एम की बारी में देखो, जब आप इसका वो वाला डेरिवेटिव निकालोगे ना, मैक्लॉरिन सीरीज से ही वो चीज बन के आती है. जब आप इसको डिफरेंशिएट करते करते यहाँ तक जाओगे ना, एमएथ टर्म तक, ये आएगा वन अपॉन में एम फैक्टोरियल फाइव एमएथ डेरिवेटिव एट थीटा टी. ये वैल्यू निकल कर आएगी इसकी. ठीक है, थीटा टी वैल्यू निकल कर आएगी, तो हम इसमें ये वाली चीज एज इट इज रखते हैं. देखो क्या आएगा अप टू सोन प्लस, जब एमएथ वाली चीज आएगी तो आएगा वन अपॉन में एम फैक्टोरियल डी की पावर एम एफ ए प्लस थीटा एच. थीटा टी है, ये निकल कर आएगा थीटा टी. तो इसकी वैल्यू देखो ए प्लस थीटा टी. थीटा टी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए
प्लस थीटा एच एन, ये आएगा एक्चुअली, ठीक है। थीटा टी आता है, आपका एच चल रहा है तो थीटा एच एन, जहाँ पे 0 लेस देन थीटा लेस देन 1, ये है आपकी पूरी की पूरी टेलर्स एक्सपेंशन, ठीक है। मेन चीज इसमें पता है क्या थी, फंक्शन आपने स्टेटमेंट में पहले ही बता रखा था वहीं से, तो फंक्शन की हिंट मुझे मिली मैक्लॉरेन से कि मैं मैक्लॉरेन सीरीज का यूज करूं और वहां से पूरी पूरी एक्सपेंशन बना के आपको दूं। यहाँ से जस्ट हमने एक फंक्शन बनाया, ये टोटल डेरिवेटिव निकालना आपको आना चाहिए। उसके बाद मैंने 5t कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था, सारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे थे, दैट मीन्स डिफरेंशिएबल भी थे वो सारे पार्शियल डेरिवेटिव और कॉन्टिन्यूअस भी थे, तो मैक्लॉरेन सीरीज लगा पाई। मैक्लॉरेन सीरीज लगाते ही डायरेक्टली जस्ट मैंने वैल्यू पुट की, तो मेरे को जो टेलर सीरीज चाहिए थी एन वेरिएबल्स की वो मिल गई। ऑलराइट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।